डियर बीसीसीआई, आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज गौतम गंभीर का कोचिंग टेन्योर यहीं रुकवा दो, क्योंकि इंडियन क्रिकेट की ऐसी हालत अब और नहीं देखी जाती। ये शायद पिछले 20 साल का इंडियन टेस्ट क्रिकेट का वर्स्ट फेज है, एंड ऑल थैंक्स टू नन अदर देन गौतम गंभीर। लेकिन अनलाइक गंभीर, मैं ये बात सिर्फ अपना एक अलग ओपिनियन बताने या फिर अपने पर्सनल बायसेस की वजह से नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास एक्चुअली स्टैट्स और फैक्ट्स हैं अपनी बातों को बैक करने के लिए। तो बिना और टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं वो रीजंस जिनकी वजह से मैं कहता हूँ कि जीजी नीड्स टू गो। तो पहला रीजन सबसे ऑब्वियस है, अब तक के सारे खराब रिजल्ट्स। गौतम गंभीर ने इंडिया को अब तक सिर्फ 15 टेस्ट मैचेस में कोच करा है, जिसमें से इंडिया मात्र 5 जीता है, 8 हारा है और 2 ड्रॉ हुए हैं, यानी कि सिर्फ 33% विन रेट। यहीं अगर हम इंडिया के पुराने कोचेस यानी राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री के पहले 15 टेस्ट मैचेस के रिकॉर्ड्स देखें तो हमें एक बिल्कुल अलग कहानी दिखाई देगी। रवि शास्त्री के पहले 15 टेस्ट मैचेस एज अ हेड कोच में इंडिया 7 मैच जीता था, 6 हारा और 2 ड्रॉ हुए थे, यानी 47% का विन रेट, जो कि ऑलरेडी बेटर है गौतम गंभीर के विन रेट से। लेकिन अब मैं याद दिलाना चाहूंगा, गौतम गंभीर ने रवि शास्त्री के रिकॉर्ड के लिए क्या बोला था 6 साल पहले। क्लेम किया जाता है कि ये टीम जो करंट टीम है बेस्ट ओवरसीज टीम 15 सालों में रवि शास्त्री ने क्लेम किया था। हंसी से ज़्यादा कुछ भी नहीं आता, बिकॉज आई एम श्योर कि रवि शास्त्री को या तो रिकॉर्ड्स नहीं पता या वो पुरानी सीरीज़ नहीं उन्होंने देखी। बिकॉज हाँ, वो कमेंटेटर रहे हैं। हाँ, कई बार ऐसा लगता है क्योंकि आप जब खुद कुछ नहीं जीते होते तो आपको ये लगता है कि जिस टीम के आप कोच बने वही सबसे अच्छी टीम है। अब ये मुझे नहीं पता कि गौतम गंभीर को या तो अपने रिकॉर्ड्स नहीं पता या फिर उन्होंने सीरीज नहीं देखी, क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स रवि शास्त्री से भी खराब हैं। और ये गौतम गंभीर की हिपोक्रेसी का सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे और कई सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन वो मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। और अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में मेरे को जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन अगर हम गंभीर से जस्ट पिछले हेड कोच राहुल द्रविड़ के पहले 15 टेस्ट मैचेस का रिकॉर्ड देखें तो वो भी गंभीर से बहुत अच्छा है। द्रविड़ के पहले 15 टेस्ट मैचेस एज अ हेड कोच में से इंडिया 8 मैच जीता, 5 हारा और 2 ड्रॉ, यानी 53% का विन रेट, जो कि गंभीर से 20% ज्यादा है। लेकिन अगर हम इन नंबर्स को साइड भी रखें तब भी गंभीर ने इंडिया के कुछ ऐसे स्टैट्स बनवाए हैं जो इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता था, जैसे कि 12 साल में पहली बार घर पर टेस्ट सीरीज हारना, और ना सिर्फ हारना, घर पर वाइट वॉश हो जाना पहली बार इतिहास में, 10 साल के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारना, 46 पर पूरी टीम ऑल आउट हो जाना, और ऐसे कई सारे और रिकॉर्ड्स जो इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन गौतम गंभीर की कोचिंग के अंडर इंडिया को मिले। लेकिन ये खराब स्टैट्स, खराब रिकॉर्ड्स, ये कोई बुरे लक की वजह से नहीं है, इनके पीछे रीजंस हैं, और मेनली वो रीजन गौतम गंभीर खुद ही हैं। और इसी बात पर गौतम गंभीर को निकालने के सेकंड रीजन पर आते हैं, जो कि है उनकी टीम सिलेक्शन। अब टीम सिलेक्शन में गौतम गंभीर की एक बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है जो वो तीनों फॉर्मेट्स में यूज करते हैं, जो कि है मोर ऑलराउंडर्स लेस स्पेशलिस्ट, यानी कि वो ज्यादा ऑलराउंडर्स को खिलाना पसंद करते हैं रादर देन प्योर बैट्समैन और प्योर बॉलर्स, जो कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में टू बी ऑनेस्ट काम भी करता है, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में मोस्टली बैटिंग डेप्थ हमेशा काम आती है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब गौतम गंभीर इसी स्ट्रेटेजी को टेस्ट क्रिकेट में कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और इसी डिसीजन की वजह से गंभीर को काफी क्रिटिसिज्म मिला। इवन दिनेश कार्तिक ने भी कहा कि दिस इज अ टीम पिक नॉट टू लूज, यानी इस टीम को पिक करने का एक ही कारण था कि इंडिया बस किसी भी तरीके से हारे ना। और शायद इसी माइंडसेट की वजह से हमें इस पूरी सीरीज में ना तो अर्शदीप दिखे किसी भी मैच में, ना कुलदीप, जो कि मेरी माने तो दोनों बहुत बेनिफिशियल हो सकते थे इस सीरीज में। अर्शदीप के पास पेस है, स्विंग है, बाउंस है, लेफ्टी बॉलर है और काउंटी क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, और दूसरी तरफ कुलदीप ऐसे स्पिनर हैं जो किसी भी पिच पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन गंभीर के टीम सिलेक्शन के इश्यूज यहाँ खत्म नहीं होते हैं। इंग्लैंड के दौरे पर जाने से पहले जब इंडिया की टीम अनाउंस हुई तब सरफराज और श्रेयस का नाम स्क्वाड में ना देखकर सब हैरान थे, क्योंकि सरफराज जब लास्ट इंडिया में खेले थे तब गजब की फॉर्म में दिखे थे, और श्रेयस भारत के सारे टूर्नामेंट्स की सारी ट्रॉफीज इकट्ठी कर चुके थे। तो इसी पर जब संजय मांजरेकर ने सवाल उठाया तो गंभीर ने रिस्पॉन्ड किया, आई एम नॉट अ सिलेक्टर कहकर, जिससे मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ। गंभीर नहीं है सिलेक्टर, गंभीर इंडिया के हेड कोच हैं, लेकिन जब गंभीर को मॉर्नी मोर्कल इंडिया के बॉलिंग कोच चाहिए थे तब भी वो सिलेक्टर नहीं थे, और जब वरुण चक्रवर्ती, रमनदीप सिंह और हर्षित राणा को इंडिया की टीम में मौके मिले तब भी गंभीर सिलेक्टर नहीं थे। और ऑफ कोर्स चक्रवर्ती एक बेहतरीन बॉलर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, लेकिन एवरेज परफॉर्मेंसेस के बाद भी हर्षित राणा को मौके मिलते रहे, तब भी गौतम गंभीर सिलेक्टर नहीं थे। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सिलेक्टर हो या ना हो,
आपका हेड कोच होना ही काफी है सिलेक्शन में आपकी एक से होने के लिए। और हो सकता है इसी से की वजह से रोहित और कोहली के टेस्ट करियर खत्म हुए हों, क्योंकि गंभीर ने कहा था वी वांट न्यू फेसेस इन द नेक्स्ट WTC साइकिल। लेकिन ईदर वे गंभीर को निकालने के तीसरे और आखिरी रीजन पर आते हैं, जो कि है प्लेयर बायसेस। तो चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं और चलते हैं जून 2024 में, जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता था। तब T20 वर्ल्ड कप उठाने के बाद रोहित और विराट दोनों ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले ली। तब उस टाइम इंडिया के वाइस कैप्टन थे हार्दिक पांड्या, और ये ऑलमोस्ट श्योर था कि रोहित के जाने के बाद इंडिया की T20 कैप्टनसी हार्दिक पांड्या ही सक्सीड करेंगे। लेकिन फिर आते हैं गौतम गंभीर, और गौतम गंभीर के साथ आते हैं इंडिया के नए कप्तान सूर्य कुमार यादव, जो कि ऑलरेडी एक क्वेश्चनेबल चॉइस थी, लेकिन उससे भी ज्यादा क्वेश्चनेबल चॉइस थी अक्षर पटेल एज वाइस कैप्टन। मतलब हार्दिक पांड्या को एक तो कैप्टन नहीं बनाया, ऊपर से वाइस कैप्टनसी भी ले ली। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये सिर्फ इकलौता एग्जांपल नहीं है। अभी जब रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, तब इंडिया के वाइस कैप्टन थे जसप्रीत बुमराह। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, इंडिया के नए टेस्ट कैप्टन कौन बनते हैं? जसप्रीत बुमराह? नो, शुभमन गिल। लेकिन एटलीस्ट जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन तो रहेंगे? नहीं, वो भी नहीं। ऋषभ पंत इंडिया के नए वाइस कैप्टन बनते हैं। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सेम एग्जांपल एक बार और है ODI में, लेकिन ये इन पिछले दोनों से अनोखा है। अब 2023 के ODI वर्ल्ड कप के बाद से ऑलमोस्ट हर मैच में KL राहुल वाइस कैप्टन रहे हैं, लेकिन इस बार 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी से जस्ट पहले अनाउंसमेंट आती है कि कैप्टन तो रोहित शर्मा रहेंगे, लेकिन वाइस कैप्टन KL राहुल से हटकर शुभमन गिल बन जाएंगे। अब ये पहले दो एग्जांपल से अलग क्यों है? क्योंकि पहले दो एग्जांपल्स में रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ली है उन दो फॉर्मेट से, लेकिन ODI में रोहित शर्मा अभी भी एज अ कैप्टन एक्टिव है, लेकिन सिर्फ एक वाइस कैप्टन बदला गया है। अब आप सोच रहे होंगे मैं वाइस कैप्टन को लेकर इतनी बड़ी बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वाइस कैप्टन तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है, लेकिन मैं इसे बड़ा इशू सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि गौतम गंभीर ने भी इसे बड़ा इशू बनाया था जब उन्हें वाइस कैप्टनसी से हटाया गया था। ऐसे नहीं कि विराट और धोनी के बीच में गौतम गंभीर होना चाहिए था कप्तान। MS धोनी कैप्टन, मैं वाइस कैप्टन। जब वो सीरीज़ ख़त्म हुई तो उसके बाद हमने वापस आके बांग्लादेश जाना था ट्राई सीरीज़ खेलने। इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, डंकन फ्लेचर कोच थे हमारे। अगर कोई चेंज हुआ CB सीरीज़ से बांग्लादेश के टूर में वापस आके, तो सिर्फ एक चीज़ चेंज हुई कि वाइस कैप्टन को हटा के विराट कोहली को वाइस कैप्टन बनाया गया। आज तक की हिंदुस्तान की या किसी भी स्पोर्ट की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ, आप ये सर्च भी कर लीजिए, किसी से पूछ भी लीजिए, किसी भी स्पोर्ट में कि कभी ऐसा हुआ है कि वाइस कप्तान को हटाया गया और कप्तान वहीं का वहीं हो। अब पुरानी हिस्ट्री का तो गौतम मुझे पता नहीं, लेकिन आपने वो हिस्ट्री रिपीट जरूर करवा दी है। लेकिन टू मेक दिस अ फेयर आर्ग्यूमेंट, मैं गौतम गंभीर के फेवर में भी कुछ चीजें बोलना चाहूंगा। जैसे हमें व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा सक्सेस देखने को मिला है। चैंपियंस ट्रॉफी गौतम गंभीर की कोचिंग के अंडर ही हम जीते हैं। T20I में 90% का विन रेट लेके हम चल रहे हैं, और साथ में गंभीर का एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट, जो कि हमें भले ही कई जगह नुकसान देता है, लेकिन फिर भी फायदेमंद भी बहुत जगह होता है। जैसे भले ही इंडिया का टेस्ट में 33% ही विन रेट है, लेकिन जैसे अभी मैंने बताया T20I में 90% विन रेट है। और जैसे इंडिया 46 पर टेस्ट में ऑल आउट हो गया, वैसे ही T20I का हाईएस्ट टीम स्कोर भी इंडिया के ही नाम है। अब नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स दोनों को देखने के बाद मैं 3 सॉल्यूशंस पर आया हूँ जो BCCI अपना सकता है गौतम गंभीर के कोचिंग टेन्योर को लेकर। पहला कि गंभीर को टेस्ट कोचिंग से हटाकर सिर्फ व्हाइट बॉल कोचिंग तक रखा जाए, यानी ODI और T20I। आई थिंक दोनों पार्टीज के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि गंभीर की कोचिंग जॉब सेफ रहेगी और BCCI को रेड बॉल के लिए एक बेटर कोच मिलेगा। लेकिन ऑप्शन 2 है कि 2027 तक इंतजार करें गौतम गंभीर के टेन्योर खत्म होने का, और उसके बाद कोई नया कोच हायर करें। आई थिंक मोस्ट लाइकली यही होने वाला है, लेकिन वी कैन ऑल होप। और तीसरा ऑप्शन जो कि हाईली अनलाइकली है और होने के सबसे कम चांस हैं, जो कि है सैक कंप्लीटली, यानी कि गौतम गंभीर को तीनों फॉर्मेट से एज अ कोच हटा दिया जाए और कोई दूसरा कोच हायर कर लिया जाए उनका टेन्योर खत्म होने से पहले। ये ना तो सिर्फ डिसरिस्पेक्टफुल है गौतम के लिए, ये साथ ही साथ अनस्टेबल है BCCI के लिए, क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स का बहुत कुछ करना पड़ेगा। एकदम कोई अच्छा कोच अप्लाई करे ना करे, इंडिया एक बहुत अजीब सिचुएशन में आ सकती है अगर BCCI ऐसा करता है तो। लेकिन कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि गौतम के बारे में आपका ओवरऑल ओपिनियन क्या है और आपको क्या लगता है कि BCCI क्या कर सकता है इस बारे में। लेकिन मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। अगर इस टाइप का कंटेंट और देखना हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं इस टाइप का कंटेंट लाता रहूंगा। लेकिन टिल देन सी यू लेटर, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।